तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि रो रही होती है और सोचती है कि मुझे पता है कि अब हक्कन मेरे से पूरी ज़िंदगी नफ़रत करेंगे, लेकिन मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उससे अब मुझे पूरा करना होगा। और हक्कन मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, तो अब मेरा टाइम है उनके लिए कुछ करने का। और ऐसे सोच के वो अपने रूम जाती है और जल्दी से जल्दी अपना सारा कपड़ा वगैरह सब पैक करी होती है। और उसमें एक बेबी का सामान दे के सोचती है कि मैंने सोचा था कि मेरा भी एक हंसता खेलता फैमिली होगा, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और वो ये सब सोचते सोचते रो भी रही होती है और सोचती है कि हक्कन, आप तार किंगडम के महान राजा हैं और मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज़ हक्कन मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि कुछ दिन गुजर चुका है और हक्कन सेनापति के साथ बैठ के कुछ कुछ बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उस रात के बाद मेरा लाइफ जैसे रुक ही गया। और उसकी लिप्स जिस तरह से मुझे गुड बाय बोल रही थी और उसकी हाथ जिस तरह से मुझे पुश कर रही थी और जिस तरह से वो लास्ट टाइम मुझे देखी और मुझे गुड बाय बोली, मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद सोचते कि मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए क्वीन प्लेस भी गया ताकि वो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो मुझे देखने से भी मना कर दी। और इधर सेनापति बोल रहे होते कि मेरा आज मेरी बात सुनिए। तो हक्कन बोलते कि क्या कह रहे थे, मैं सुना नहीं। तो सेनापति बोलते कि लुसीना कल सुबह ग्रेट टेम्पल के लिए निकल जाएगी। तो हक्कन बोलते हैं कि क्या इतनी जल्दी टाइम आ गया। तो सेनापति बोलते हैं कि हाँ महराज। उसके बाद बोलते हैं कि महराज, अब आपको गैर से शादी करने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। और जितने भी उच्च अधिकारी है सब लोग मान गए हैं और बोले हैं कि वो हमारा हेल्प करेंगे। और महराज, इस टाइम हमारा सिचुएशन थोड़ा ख़राब है और हमारा शेड्यूल भी थोड़ा बिजी है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेना होगा और उस पर काम करना होगा। पर हक्कन ये सब सुन नहीं रहे थे क्योंकि वो अपनी और लुसीना की यादों में खोए हुए थे और सोच रहे होते हैं कि लुसीना, क्या तुम मुझे बिना बाय बोले चली जाओगी? क्या आखिरी बार तुम मुझे नहीं देखोगी? वैसे मैंने क्या गलत कर दिया इतना? वैसे हाँ, वो ठीक ही बोलती थी कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही ख़राब था। और वो सब सोच रहे होते हैं तभी उसे एहसास होता है कि सेनापति कुछ बोल रहे हैं और सेनापति बोल रहे होते हैं कि ठीक है महाराज, अब मैं अपना प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। पर हक्कन गैर से शादी वाला बात नहीं सुने होते हैं और कहते हैं कि ठीक है सेनापति, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, और मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो सेनापति बोलते कि ठीक है महाराज, आप रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसे बोल के वो चला जाता है। और इधर हक्कन थोड़ा परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ भी बात भूल नहीं पा रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और लुसीना अपना सूटकेस लेके जाने के लिए रेडी रहती है और वो बहुत ही सैड होती है, जिसको देख के गिरिल और टीटी भी बहुत सैड होते हैं। और टीटी तो रो भी रही होती है और गिरिल पूछते हैं कि लुसीना, क्या आपका जाना ज़रूरी है? और टीटी पूछती है कि माय लेडी, अगर आप चली जाओगी तो मैं आपके बिना क्या करूँगी? और ऐसे बोल के वो जल्दी से लुसीना को हक कर लेती है और बोलती है कि माय लेडी प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाइए। तो लुसीना बोलती है कि टीटी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि तुम्हारी फैमिली है यहाँ और मैं अपने कारण तुम्हें तुम्हारे फैमिली से दूर नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ तुम रो मत और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लेटर लिखते रहूँगी। उसके बाद गिरिल बोलते कि माय लेडी, अगर आपको अच्छा लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तो लुसीना बोलती है कि आपके ऑफ़र के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ठीक हूँ और आपके पास यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको हक्कन का भी हेल्प करना है और अपना रिसर्च भी कंप्लीट करना है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं जा सकते। वैसे मेरा कैरेज कहाँ है? तो गिरिल बोलते हैं कि वो महल के सामने है और वो आपके जाने के लिए रेडी है। तो लुसीना कुछ कुछ सोच रही होती है और गिरिल उसे देख रहे होते हैं और वो जल्दी से उसका सूटकेस उठा लेते हैं और बोलते हैं कि माय लेडी चलिए, कार्डिनल आपका वेट कर रहे होंगे। और इधर टीटी रो रो कर बोल रही होती है कि माय लेडी मैं आपको विदा करूँगी। तो लुसीना सोचती है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, अब मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए क्योंकि जितना देर मैं यहाँ पे रहूँगी उतना देर मुझे रिग्रेट होगा। और ऐसे सोच के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बताया जाता है कि लुसीना के जाने का वेट बड़े बड़े अधिकारी कर रहे थे और जैसे उन्हें पता चला कि लुसीना चली गई है तो वो किंग पर लगातार दबाव बनाने लगे कि गैरेट को रिलीज़ कर दे, जिसके बाद किंग गैरेट को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट की साइड, जो कि जेल से छूट गई थी और उच्च अधिकारी उनसे मिलने के लिए आए थे और बोल रहे होते हैं कि माय लेडी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपने तो लुसीना के बारे में सुना ही होगा कि वो यहाँ से चली गई है और सेनापति आपकी शादी में जुट चुके हैं। तो गैरेट बोलती है कि मुझे बिलीव है कि आप लोग के पास कोई ना कोई दूसरा प्लान ज़रूर होगा, तो आप लोग मुझे बताइए। तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि इस टाइम लुसीना महल में नहीं है, जिसके कारण किंग बहुत परेशान है और हम लोग उनके इस परेशानी का फ़ायदा उठाएंगे और शादी के बीच में विद्रोह स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नया किंग बनेगा, आप उससे शादी करके यहाँ की रानी बन जाइएगा। तो गैरेट बोलते हैं कि हाँ ये प्लान मुझे अच्छा लगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कैसे क्या करोगे, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ की रानी बनना चाहती हूँ।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो कि बहुत सारा ज्वेलरी गैरेट के पास पहुंचवाता है और पूछता है कि माय लेडी, ये ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह सब कैसा है और आपको पसंद आया। तो गैरेट सब कुछ चेक कर लेती है और बोलती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, मुझे पसंद आया और ये सब रख लो। उसके बाद एक मेड वेडिंग ड्रेस लेकर आती है और बोलती है, माय लेडी, ये वेडिंग ड्रेस देखिए, आपको पसंद आ रहा है। तो गैरेट जल्दी से उठती है और वेडिंग ड्रेस देखती है और सोचती है कि ये तो वही ड्रेस की तरह है ना जो लुसीना पहनती है। उसके बाद बोलती है कि हाँ, मुझे ये पसंद आया। और इधर सेनापति सोचते हैं कि ये ड्रेस, और वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो गैरेट पूछती है कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो, कुछ बुरा हुआ है क्या। और मन में सोचती है कि हक्कन के मरने से पहले मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ और ये ड्रेस पहन के ही मैं उससे बदला लूँगी। और मुझे जेल भेजा था ना, अब उसे बताऊँगी कि बदला क्या होता है। और ये सब सोच ही रही होती तो सेनापति बोलते हैं कि मुझे लगता है कि एक बार महराज को भी यहाँ का प्रिपरेशन देख लेना चाहिए। और ऐसे बोल के वो किंग को लाने चला जाता है और किंग को अपने साथ लेकर आता है। तो किंग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तुम मुझे इस तरह से परेशान करके यहाँ पे क्यों लाए हो। तो सेनापति बोलते हैं कि महराज, मुझे पता है कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बार आप खुद से देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महराज ये आपकी शादी का प्रिपरेशन चल रहा है। जिसको सुन के हक्कन पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि शादी का प्रिपरेशन, और यहाँ पे जो चल रहा है वो शादी का प्रिपरेशन हो रहा है। तो सेनापति बोलते हैं कि हाँ महराज, मैंने आपसे उस दिन डिस्कस किया था ना। और पास्ट का सीन याद करता है जिसमें वो महराज को बोल रहा होता है कि महराज, आपको गैर से शादी करने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। और सारे अधिकारी लोग मान गए हैं, वो लोग कहे हैं कि वो हमारा हेल्प करेंगे और हमारा टाइम बहुत ही बिजी चल रहा है, इसलिए हम लोग को जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर देना चाहिए। पर हक्कन तो सुने ही नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसके बाद गैरेट हक्कन के पास जाकर बोलते हैं कि महामहिम, आप यहाँ पे आए हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और महामहिम, ये देखिए वेडिंग ड्रेस जो मैंने चूज़ किया है, कैसा लग रहा है आपको, क्या आपको पसंद आया और क्या सोचते हैं, ये प्रिटी लग रहा है। जिसको देख के हक्कन पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिला, और वो जल्दी से वो ड्रेस छीन लेते हैं। तो गैरेट बोलती है कि महामहिम, आप ये क्या कर रहे हो। तो हक्कन बोलते हैं कि सिर्फ एक ही इंसान इसे पहन सकता है। और वो गुस्सा में पूछते हैं कि किसका इतना हिम्मत हुआ कि ये ड्रेस किसी और को दे। तो सेनापति बोलते हैं कि महराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इधर गैरेट बोल रही होती है कि महामहिम, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वैसे भी मैटर नहीं करता कि ये ड्रेस कौन पहने, और ये सिर्फ एक वेडिंग ड्रेस है जिसे कोई भी पहन सकता है अपने शादी में। और महामहिम, ये ड्रेस और शादी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है इस किंगडम का वारिस जिसके लिए हम लोग शादी कर रहे हैं, और यही हमारे लिए मैटर होना चाहिए। तो किंग को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि ये किंग और ये वारिस, मैं ये सुन के परेशान हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये सब सुन कर बीमार हो जाऊँगा और वॉमिट कर दूँगा। और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और मन में सोचते हैं कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, अगर वो नहीं रहेगी तो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और ऐसे सोच के वो ड्रेस फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि सेनापति, इस ड्रेस को जला दो और अब कोई भी शादी नहीं होगा यहाँ पे। तो सेनापति बोलते कि महराज, एक बार हमारे किंगडम और हमारे लोगों के बारे में सोचिए, आपको हमारे किंगडम और लोगों के लिए ये शादी ज़रूर करनी चाहिए। तो हक्कन को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलते कि तुम चुप रहो। और मन में सोचते हैं कि लुसीना चल गई है तो अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि अपने राज सिंहासन को बचा कर रखूँ, प्रोटेक्ट करूँ और इस किंगडम को बचा कर रखूँ। और अब मुझे खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए या सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं बचा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और लुसीना कार्डिनल के साथ उनके टेम्पल जा रही होती है और वो बहुत सैड होती है। जिसको देख के कार्डिनल बोलते हैं कि लुसीना, टायर किंगडम में जो हुआ उसे लेकर तुम बहुत परेशान हो। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हक्कन और वहाँ जितने लोग भी हैं सब मैनेज कर लेंगे। तो कार्डिनल बोलते हैं कि लुसीना, मुझे पता है कि तुमने अभी बहुत सफ़र किया है, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो लुसीना बोलती है कि महामहिम, क्या आप एक टूटे हुए हार्ट को जोड़ सकते हैं? नहीं ना, आप नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए मेरा जो दुख है मुझे वो खुद ही उठाना पड़ेगा और खुद ही हील करना होगा खुद को। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत रोने लगती है। तो कार्डिनल उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भले ही मैं एक टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कंफर्ट की ज़रूरत है तो बस एक बार बोलना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो लुसीना बोलती है कि ठीक है महामहिम। और ये सब बात कर ही रहे होते तभी अचानक से गाड़ी रुक जाता है। तो कार्डिनल बोलते हैं कि आखिर गाड़ी क्यों रुकी, क्या बात है, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। उसके दो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कैरेज के ऊपर एक बर्ड है। तो सोचते हैं एक बर्ड। तो लुसीना देख के समझ आती है कि पुक्का है और बोलती कि पुक्का तुम यहाँ। तो पुक्का जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि लुसीना, एक बैड न्यूज़ है,
तो लुसीना बोलती है कि क्या तुम श्योर हो ट्रांसफॉर्म के लिए? तो पुक्का बोलता है कि लुसीना अब ये सब मैटर नहीं करता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर है जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तो लुसीना बोलती है कि हाँ बताओ। तो पुक्का बोलता है कि हक्कन आग की घाटी में कूद गया है, जिसको सुन के लुसीना शॉक्ड हो जाती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।